नेम इज कमलदीप। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था लीनियर इक्वेशन, इनइक्वालिटीज का फर्स्ट पार्ट था। आज हम सेकंड पार्ट जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये आपके बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है जी। अभी आप लोगों का एचपीएसएससी का असिस्टेंट मैनेजर वाला जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है, तो उसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5 मार्क्स का ये आपका आने वाला है। ठीक है। तो ध्यान से इस सेशन को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है ना। पहली चीज़ तो ये आती है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, देखो मैं लिखता हूँ ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये जो है ना, ये जो मैंने यहाँ पे डिनोट किया, इसको बोलते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके। अब इसमें ये जो a है आपका, दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ x²। एक्चुअली दिस b इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ x एंड दिस c इज नोन एज कांस्टेंट टर्म। आई होप ये चीज समझ आई है। ठीक है। तो आपको ये टर्म्स क्लियर रहनी चाहिए। क्या कहा? दिस वन इज कोफिशिएंट ऑफ x², दिस वन इज कोफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या है? आपकी कांस्टेंट टर्म है। अब इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है? तो बचपन से आप लोग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है जी। बचपन से करते हुए आ रहे हैं, तो क्या है वो? तो उसको बोला जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो ये क्या है? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये इस इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला है। ठीक है। बचपन से किया हुआ आप लोगों ने, लेकिन हम जो करेंगे वो इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करने वाले। ठीक है। बैंकिंग में जो भी क्वेश्चन आते हैं इसका कोई लेना देना नहीं उससे, आराम से इसके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी। और बाकी जो एग्ज़ाम है, जैसे स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं पूरी क्लास लेके आऊँगा बाद में। तो अभी तो मैं जस्ट बैंकिंग के लिए ये बताने वाला हूँ। ठीक है, आज की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये आपने देख लिया कि फॉर्मूला क्या है। अब मैं आपसे पूछूं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं, तो इसमें ध्यान रखना, जो वेरिएबल है, जो कि यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है? x लिया हुआ है। तो वेरिएबल x हैज़ हाईएस्ट पावर। जो हाईएस्ट पावर है जी, वो कितनी है? वो 2 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें आपकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो, उसको क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा बोला जाएगा। ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं जरा। सपोज करिए आपके पास है x² इक्वल्स टू 16 और एक है y इक्वल्स टू अंडर रूट 16। बहुत से लोगों की इसमें प्रॉब्लम रहती है जी, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आज ही आपकी प्रॉब्लम सारी दूर हो जाएगी, बस ध्यान से इसको देखिएगा थोड़ी देर। देखो, x² 16 के बराबर है ना, तो इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो क्या मुझे x² 16 मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा, जब मैं x की वैल्यू -4 पुट करता हूँ तो क्या x² 16 हो जाएगा? बिल्कुल उस केस में भी हो जाएगा, क्योंकि माइनस को जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा। इसका मतलब x की मेरे पास ना 2 वैल्यू आ गई। कौन कौन सी आ गई? एक तो +4 है और एक कौन सी है? -4 है। पर क्या y के लिए सेम फंडा है? अब हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है। अगर वो नेगेटिव होगी तो उसको हम इमेजिनरी वैल्यू देंगे। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा रियल और इमेजिनरी। तो यहाँ से y जो है अंडर रूट 16 है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अंडर रूट 16 जब दिया है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, आपको +4 मिलेगी। कहने का मतलब y की वैल्यू सिर्फ एक ही पॉसिबल है, वो कौन सी है? +4, क्योंकि जब -4 पुट करोगे तो वो इसके बराबर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब y तुम्हारे पास यहाँ से +4 है ना, और x क्या था आपके पास? ±4 था। तो अब क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल। ये x है, ये आपका y है। देखिए, जब ये +4 था तो ये भी +4 था। अच्छा, जब ये -4 था ये तब भी +4 ही था। देखो, इस केस में तो दोनों बराबर होंगे, +4 +4 है। और इस केस में, सेकेंड वाले केस में, y जो है वो x से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि y +4 है और x क्या है? -4 है। तो यहाँ से मेरे पास जो निकल के आया वो ये आया, y > x।
ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। समझाने में इतना टाइम लगा, अदरवाइज ये बिल्कुल आसान है। तो क्या था, एक्स स्क्र 16 है, तो दो वैल्यू है। आप याद रखने का तरीका ये भी है, जितनी पावर उतने सॉल्यूशन, दो पावर है तो दो सॉल्यूशन, वाई की पावर कितनी है यहाँ पे एक, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। आगे बात समझ में, दो पावर दो सॉल्यूशन, एक पावर एक सॉल्यूशन। तो दो पावर मतलब एक्स की दो वैल्यूज, एक पावर मतलब वाई की एक वैल्यू प्लस 4। समझ आ गई बात? तो आई होप ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे फिर से। देखो मैंने आपको बताया श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसको सॉल्व करने के लिए, तो x इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। डन। अब ये जो बी स्क्र माइनस 4ac है, इसको नाम दिया जाता है डी का, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और ये क्या करता है? ये डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? नेचर ऑफ रूट्स। डिसाइड नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है जी। जो रूट्स हैं उनका नेचर डिसाइड करता है। अब आप बोलोगे कैसे डिसाइड करता है, चलो देखते हैं। सपोज करिए डी आपका 0 के बराबर है, पहली वैल्यू। डी 0 का मतलब क्या हो गया? मतलब ये बी स्क्र माइनस 4ac ये 0 के बराबर होगा। अगर ये आपका 0 है तो क्या इस फॉर्मूले में आप इसको 0 पुट कर सकते हो? और आपको पता है अंडर रूट 0 0 के बराबर ही होगा। किसी भी नंबर में 0 प्लस कर लीजिए या माइनस करिए, आपको सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहने का मतलब यहां से मुझे x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिलेगी? वो माइनस बी अपॉन 2a मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? x इक्वस टू माइनस बी अपॉन 2a। और दोनों वैल्यू सेम होंगी, इसका मतलब जो दोनों रूट्स यहां से मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? वो मिलेंगे इक्वल, एंड साथ में क्या होंगे? रियल। क्या कहा मैंने? जो फर्स्ट है आपका डी इक्वस टू 0, उसके अकॉर्डिंग इक्वल एंड क्या होंगे? रूट्स रियल। अब आते हैं सेकंड पे, d ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब d ग्रेटर देन 0, तो d ग्रेटर देन 0 इसका मतलब, चलो मैं ग्रेटर देन 0 चार वैल्यू ले लेता हूँ। तो d 4 है तो अंडर रूट 4, क्योंकि बी स्क्र माइनस 4ac d होता है, ध्यान रखिएगा। अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac नहीं, ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को यहाँ पे। ये d के बराबर नहीं है अंडर रूट वाला, विदाउट अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ये d के होगा, ठीक है। तो d जब 4 है तो अंडर रूट 4 किसके बराबर आ जाएगा? ये प्लस 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो इसके बाहर प्लस माइनस लगा हुआ है, तो अंदर से तो प्लस आया था, तो यहाँ पे प्लस माइनस के साथ लग जाएगा, मतलब एक बार वैल्यू प्लस होगी एक बार माइनस होगी। तो किसी भी नंबर में जब तुम b प्लस एक बारी दो प्लस करोगे एक बारी माइनस करोगे, तो दो अलग अलग वैल्यू आएंगी, मतलब दोनों बराबर नहीं होंगी। उस केस में क्या होंगी? अनइक्वल होंगी, लेकिन साथ में क्या होंगी? रियल। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तुमने रियल बता दिया, यहाँ भी रियल बता दिया, ये है क्या रियल? तो ये रियल जूस की बात नहीं हो रही है जी। रियल क्या है देखो, तो जितने भी नंबर तुमने आज तक पढ़े हैं ना, वो सारे के सारे रियल है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं सब के सब क्या है? आपके रियल नंबर, ओके। अब आप बोलोगे सर सारे ही रियल हैं, तो फिर बाकी कौन से रह गए? तो बाकी रह गए भी इमेजिनरी। ये जिन्होंने +1 क्लास में नॉन मेडिकल रखा था उनको इसके बारे में पता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है उसमें, वो आपने पढ़ा होगा। तो इमेजिनरी क्या होता है? जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए ना, तो -1, तो उसको हम आयोटा का नाम देते हैं। तो आयोटा अंडर रूट -1 है, और जो आयोटा स्क्वायर है ना वो किसके बराबर है? वो -1 के बराबर है, ठीक है। तो ये आपका इमेजिनरी है। तो ध्यान रखिए, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, चाहे वो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू हो चाहे वो विदाउट अंडर रूट हो, सारे के सारे वैल्यूज क्या हैं? रियल वैल्यूज हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और जो बाकी बच गए वो क्या है? अंडर रूट के अंदर जो माइनस है वो क्या है? इमेजिनरी वैल्यूज हैं। और आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो ये वाली जो वैल्यू देखो नाम से पता चल रहा है इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। शक्तिमान सबने देखा है ना, इसका वास्तविक घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी जी, ये इमेजिनरी है बिल्कुल। आगे बात समझ में? तो अब जो तीसरी मैं बताने वाला हूँ d लेस देन 0, वो यही है। जैसे d लेस देन 0 हुआ तो इसका मतलब ये हुआ, देखो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, सपोज करिए -2 ही ले लेता हूँ, तो एक्चुअली ये 2 आयोटा बन जाएगा, और ये वैल्यू इमेजिनरी है, आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर +1 क्लास में पढ़ा है वो आराम से इसको आगे
देख सकते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है जी, ठीक है। तो हमें इन दो चीज़ों पे ध्यान रखना है, बस इसकी नॉलेज होनी चाहिए थी। यहाँ पे आपके रूट्स जो आने वाले हैं वो कौन से आने वाले हैं, अनइक्वल, और साथ में क्या आ जाएंगे जी, वो आ जाएंगे इमेजिनरी। ओके, तो कौन से आएंगे, अनइक्वल एंड इमेजिनरी। आई होप ये चीज़ क्लियर है। डन। तो चलिए, थोड़ा बेसिक इसका हो चुका है, अब इसको कर देते हैं डिलीट। जिसको कोई दिक्कत थी वो क्या करिएगा, थोड़ा सा रिवाइंड करिएगा, इसको वीडियो को फिर से पीछे से प्ले कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलो फिर से। कहता है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने कहा जी लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। किसके रूट्स हैं, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स हैं। तो भाई क्या इसको लिख सकता हूं मैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 होगा भाई, तभी तो इस इक्वेशन के वो रूट्स होंगे। ऐसे इसलिए कह रहा हूं, तुमने कहा देखो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा 0 के बराबर है और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो क्या x माइनस अल्फा को मैं 0 के बराबर पुट कर सकता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा देखो x इक्वल्स टू अल्फा, तभी तो ये चीज़ पॉसिबल थी। और सेम वे में x माइनस बीटा अगर 0 है तो इसका मतलब x किसके बराबर आ गया, बीटा के बराबर आ गया। आई बात समझ में या नहीं। तो यहाँ से ये लिख दिया, तो जब ज्वाइन करा तो मेरे पास ये बन जाएगी। तो ये आपकी इक्वेशन 1 है, और इसको क्या किया आप मल्टीप्लाई कर लो, अंदर तो बनेगा देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा ये माइनस एक्स बीटा, फिर अल्फा से इधर हो जाएगा तो माइनस अल्फा एक्स, और फिर माइनस माइनस क्या हो गया देखो प्लस हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर किसके, 0 के। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, साथ में अल्फा प्लस बीटा कुछ ऐसे बन जाएगा, और एक्स भी बाहर ले लेता हूँ कॉमन, और प्लस में अल्फा बीटा ये बराबर किसके, 0 के। अब ये जो यहाँ पे तुमने इक्वेशन लिखी थी इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या एक्चुअली 1 है, तो यहाँ पे भी 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, तो इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो भी, जब a से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा देखो b बाई a से भाग करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा ना जी, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, b अपॉन a बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, c बाई ए बराबर है किसके, 0 के। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई अब आपके पास, इसको आपने 2 नाम दे दिया, और ये कौन सी है, 3 है। एक बात बताओ, इसी इक्वेशन को आपने ये लिखा था, है ना, इसी इक्वेशन को ये लिखा है, और इसी इक्वेशन को ये लिखा था, और इसी से आपके पास ये बना है। कहने का मतलब जो 1 और 3 सॉरी 2 और 3 है वो दोनों सेम है। तो जब मैं कंपेयर करूंगा फ्रॉम 2 एंड 3, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी क्या है, 1 है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे तुम बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है तुम्हारे पास, ये b अपॉन ए है, तो इसको इसके बराबर कर देता हूँ मैं। तो कहने का मतलब यहाँ से मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बात समझ आई है नहीं, बचपन से फॉर्मूला पढ़ा था तुमने, आज समझ आ गया होगा कहाँ से आया। दिस इज नोन एज सम ऑफ रूट्स। क्या बोला जाएगा इसको, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। रूट्स मतलब मूल, मूलों का योग क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा जमा बीटा बराबर है माइनस बी बटे में ए। अच्छा, किसी को हिंदी में चाहिए होगा, भाई हिंदी में भी बोल सकता हूँ, वैसे हिंदी में ही बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा इंग्लिश तो है नहीं। फिर भी किसी को शुद्ध हिंदी में चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा। चलो, ये तो तुमने x को कंपेयर करा था। अब यहाँ पे आपके पास ये कांस्टेंट टर्म भी तो है, एक ये है और यहाँ पे ये है, ठीक है, या ये बोल लीजिए। कहने का मतलब जो अल्फा बीटा है वो किसके बराबर आएगा, वो c बाई ए के बराबर आ जाएगा। और इसको किसका नाम दोगे, इसको नाम दोगे तुम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर, क्या नाम दोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा जिसको समझ नहीं आया है, या देखो ये पूरा आपको समझने की जरूरत भी नहीं है वैसे।
आपको क्या करना है, सिर्फ समझाने, मैंने आपको ये था कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, सिर्फ ये बताने के लिए ये डेरिवेशन आपको यहाँ पे लिखवा दी। अदरवाइज आपका काम इसी से चल पड़ेगा। अगर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए याद रखते हो और अल्फा बीटा सी अपॉन ए याद रखते हो, इससे आपका काम हो जाएगा। क्लियर होगी बात? चलिए आगे चलते हैं। तो अब मुझे ये टेबल आपको बताना था एक्चुअली। ओके, ये टेबल काफ़ी ज़रूरी है। इस बार जो आईबीपीएस क्लरिकल का एग्ज़ाम हुआ था, 2-3 शिफ्ट तो ऐसी थी जी जिसमें आप ये टेबल से ही 4-4 क्वेश्चन, देखो टोटल क्वेश्चन 5 आते हैं, 5 में से 4 क्वेश्चन तुम इस साइन से कर पा रहे थे। साइन से करने का मतलब हार्डली तुम्हारे 10 सेकंड लगेंगे 4 क्वेश्चन करने में। अब आप बोलोगे सर 10 सेकंड, तो अभी बताता हूँ, देखो 10 सेकंड कैसे लगेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन है देखो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू कितना, 0। पहली बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a शुड बी ग्रेटर देन 0। सपोज करिए आपके पास इक्वेशन आ गई -5x² प्लस 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले क्या करो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो ताकि मुझे माइनस खत्म करना है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा 5x² माइनस का 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। आती है बात समझ इतनी? ठीक है, तो 5x² माइनस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब देखिए a शुड बी ग्रेटर देन 0 हो गया, तो a ग्रेटर देन 0। अब उसके बाद ये सेकंड जो आपकी कंडीशन है वो ये टेबल है, उसके बाद ही चेक करना है आपको टेबल। पहली कंडीशन a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फिर दूसरी कंडीशन क्या है, साइन ऑफ b और साइन ऑफ c चेक करना है। देखो आपके पास ये 4 पॉसिबिलिटी हैं सिर्फ साइन ऑफ b और साइन ऑफ c की। या देखो b प्लस होगा तो c भी प्लस होगा, या b प्लस है तो c माइनस होगा, या b माइनस है तो c प्लस होगा, या लास्ट कंडीशन है दोनों ही क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो इन साइंस को आपने ध्यान रखना है। अगर b और c प्लस प्लस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो जो अल्फा और बीटा हैं ये रूट्स थे आपके, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये टेबल आपको ध्यान रखना है। देखो अगर प्लस माइनस है रूट्स तो अल्फा प्लस होगा बीटा माइनस, या देखो मुझे वहाँ डिफाइन नहीं होगा कि अल्फा बड़ा है बीटा बड़ा है, तो हो सकता है अल्फा माइनस हो बीटा प्लस हो। कहने का मतलब जब ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, और जब ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कौन से केस में, जब बी और सी क्या होंगे, प्लस माइनस, मतलब बी प्लस और सी माइनस। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन देखो, ये दो आपको ध्यान रखनी है, और बाकी जो दो बचती हैं वो बिल्कुल आसान है। पहली प्लस प्लस दोनों रूट माइनस माइनस, और तीसरी जब b आपका नेगेटिव है और c आपका पॉजिटिव है तो दोनों रूट कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। b नेगेटिव c पॉजिटिव, तो दोनों रूट कैसे मिल गए, पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर? और बाकी जो दो कंडीशन बच गई उस दोनों में सेम है, प्लस माइनस आएगा। ठीक है, अब एक बता देता हूँ कहाँ से आया है साइन, पेपर में आपको ज़रूरत नहीं है ये सब लिखने की। हाँ ये कर लीजिएगा, जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होता है 5 मिनट पहले आपको शीट दे देता है एग्जामिनर, ये चुपके से लिख लीजिएगा जी, एग्जामिनर की नज़रों से बचते हुए लेकिन। ठीक है, अगर पता चल गया उनको तो वो आपसे शीट वापस भी ले सकते हैं, पर ये नकल नहीं है एक्चुअली, आपने खुद से लिखा है ना, आप पढ़ के गए हो घर से, तो थोड़ा जल्दी करने के लिए आपने ये साइड में लिख लिया। आगे बात समझ में? अब आगे चलते हैं। सपोज करिए प्लस प्लस हैं दोनों, मुझे ये माइनस माइनस निकालना है। कैसे निकला होगा, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, तो ये माइनस बी अपॉन ए है, नेगेटिव है ना। देखो बी वहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ पे सम में देखो नेगेटिव आ रहा है, और ये अल्फा बीटा है, ये सी अपॉन ए के बराबर है। अब तुम कह रहे हो देखो बी पॉजिटिव है और सी भी क्या है आपके पास, पॉजिटिव है। ओके, तो B पॉजिटिव हो गया, C पॉजिटिव हो गया, A तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये तो हमने यहाँ पे देखा ही, A इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो जैसी ये वाली वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करोगे तो क्या इस वाली टर्म पे कोई फर्क पड़ेगा, तो आप बोलोगे नहीं, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा तो देखो नेगेटिव ही रहने वाला है ना। भाई सीधी सी बात है, A पहले से प्लस था, ये प्लस हो गया, तो दोनों जो प्लस प्लस हैं तो डिवाइड करने में प्लस आएगा, लेकिन बाहर जो माइनस है तो इसको क्या बना देगा, वो माइनस बना देगा, नेगेटिव बना देगा। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट जो है, देखो ये पॉजिटिव है, ए हमेशा से पॉजिटिव ही था, तो जब दोनों पॉजिटिव हैं तो मुझे प्रोडक्ट भी क्या मिल गया, यहाँ से पॉजिटिव मिल गया।
ठीक है, अब समझो इस बात को। दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकता है, मतलब दो नंबर को गुना करने पे पॉजिटिव नंबर जो प्लस वाला संख्या है वो कब मिलेगा, तो जब दोनों या तो प्लस के हों, फॉर एग्जांपल +2 + 3, तो देखो प्लस का 6 मिलेगा, या दोनों ही नेगेटिव हों, -2 गुना में -3, तो भी कितना मिलने वाला है तुम्हें, तो भी +6 मिलने वाला है। ये बात समझ आई है नहीं? देखो, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो सम आपको क्या चाहिए, नेगेटिव। अब एक बात बताओ, क्या मुझे ये वाले नंबर से सम नेगेटिव मिल सकता है? भाई तुम बोलोगे +2 + 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 5 होगा ना ये, तो मुझे यहाँ तो नेगेटिव चाहिए था, इसका मतलब ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यही वैल्यू पॉसिबल है। ये -2 है और ये -3 है, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, देखो -2 और -3 तो -5। तो ये वाली चीज सेटिस्फाई कर रही है ना दोनों को। अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव होना चाहिए था, तो बिल्कुल नेगेटिव है, -2 -3 कितना हो गया, -5। अल्फा बीटा आपका पॉजिटिव होना चाहिए था, तो देख लो -2 गुना में -3 कितना हो गया, +6। ठीक है जी, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है यहाँ पे। तो जैसे ही ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिले, तो यही तो मैंने यहाँ पे कहा था कि जब बी आपका पॉजिटिव है और सी आपका पॉजिटिव है, तो दोनों रूट क्या मिलेंगे आपको, नेगेटिव नेगेटिव मिलने वाले हैं। डन। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, जब दोनों प्लस प्लस होंगे तो ये क्या मिलेगा, माइनस माइनस। बाकी वैसे ही आप ये इसके लिए भी यूज कर सकते हो, इन दोनों के लिए भी यूज कर सकते हो और इनके लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आराम से प्रैक्टिस करिएगा घर पे, फिर भी दिक्कत होगी एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो आज की क्लास के कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन में, देखो पहला क्वेश्चन है, ये सिर्फ किसके ऊपर है, साइंस के ऊपर है। कल की जो क्लास रहेगी आपकी उसमें मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। आज सिर्फ मैंने आपको बेसिक बताया इसका, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, साथ में साइंस से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो आपको बता दिया। आगे बात समझ में। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। देखो तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे गलती है थोड़ी, ये प्लस है, ठीक है, इसको प्लस कर लीजिएगा। पहली क्वेश्चन है x² - 11x + 24, माइनस नहीं था, ये क्या था, +24 है। तो एक बात बताओ, a तो पॉजिटिव है ना, देखो b आपका नेगेटिव है और c क्या है, c आपका पॉजिटिव है। तो जब b नेगेटिव था c पॉजिटिव था, कौन सी थर्ड कंडीशन आ गई, देखो ये वाली कंडीशन, b नेगेटिव और c पॉजिटिव, तो दोनों रूट्स कैसे मिले, देखो प्लस प्लस। तो कहने का मतलब यहां से जो अल्फा बीटा मिलेंगे मुझे, अल्फा बीटा क्या मिलेंगे, वो प्लस प्लस मिल जाएंगे। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ रही है आपके पास, ये x की वैल्यू एक्चुअली। सेम वे में अब देखो y के पास चलते हैं। अच्छा a तो पॉजिटिव है, अब b भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है। जब b पॉजिटिव था और c पॉजिटिव था, फर्स्ट कंडीशन बताई थी मैंने, ये देखो, तो दोनों रूट्स कौन से होंगे, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आएंगी दोनों क्या आ जाएंगी, माइनस माइनस आ जाएंगी। अब एक बात समझना, कोई भी दो पॉजिटिव वैल्यू क्या नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होंगी, बिल्कुल बड़ी होंगी। तो क्या मैं यहाँ से डायरेक्ट कह पाऊंगा जो x है वो हमेशा y से बड़ा होने वाला है। एक्चुअली आपके पास 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, x > y, फिर y > x, फिर y > x, फिर x > y, और पांचवा ऑप्शन होगा CND, रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड या एस्टेब्लिश्ड। ओके, तो ये 5 ऑप्शन तुम्हारे पास दिए रहेंगे, उनमें से तुम इस पे टिक लगा सकते हो आराम से। ठीक है, सेम वे में आगे वाले पे चलते हैं। देखो यहाँ पे बस इस पे नजर डालिए पहले, ये प्लस है, ये भी क्या है आपके पास प्लस है, दोनों जब प्लस प्लस तो रूट्स कैसे मिलेंगे, माइनस माइनस। ए पॉजिटिव है तो आगे चल पड़िए, ये माइनस है ये प्लस है, तो दोनों रूट्स कैसे मिलेंगे, प्लस प्लस। समझ आ रही है बात, इसका मतलब इसके रूट्स माइनस माइनस हैं, इसके क्या है प्लस प्लस हैं, और प्लस वाली वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे भी आ गया x > y। ध्यान रखना यहाँ पे x मैंने सेकंड में लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो x > y, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
90% बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देंगे जी। ठीक है, वो रूट से उनको इतना डर लगता है कि रूट देखते ही वो इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। लेकिन जो मैंने आपको साइन बताए हैं, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से होने वाला है। देखते हैं जरा कैसे। देखो यहाँ माइनस, देखो ए प्लस का है दोनों में, बी पे देखिए ये माइनस है ये माइनस है, दोनों रूट कैसे मिलेंगे? तो माइनस माइनस पे प्लस माइनस था ना, देखो ये माइनस माइनस है तो रूट्स कैसे मिल रहे हैं? इधर प्लस तो इधर माइनस, या इधर माइनस तो इधर प्लस। तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस आ गई। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो यहाँ पे माइनस है y कोफिशिएंट के साथ, और यहाँ पे भी क्या है? देखो माइनस है, तो दोनों कैसी आ गई? ये भी प्लस माइनस आ गई, या माइनस प्लस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया x, यहाँ पे लिख लिया y। क्लियर है? अब जब x प्लस था तो y भी प्लस है, बिल्कुल है। देखो इसका कंपैरिजन इसके साथ, अब ये जो प्लस है इसका कंपैरिजन मैं y के माइनस के साथ करूंगा। फिर ये जो x का माइनस है इसका कंपैरिजन y के प्लस के साथ होगा। फिर x का जो माइनस है इसका कंपैरिजन y के माइनस के साथ ही होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ओके, तो अब देखो ये प्लस प्लस है, जब दोनों वैल्यू प्लस प्लस हैं तो क्या तुम बता पाओगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? देखो जब तक आपको वैल्यू नहीं पता ना तब तक क्या नहीं बता पाओगे। सपोज आपको क्या पता भी कौन सी वैल्यू आई, हो सकता है ये 4 हो, वो वहाँ पे 5 हो। तो इस केस में तो ये क्या हो गया, 5 जो है 4 से बड़ा है। अच्छा, हो सकता है ये भी 5 हो, तो जब ये 5 है ये 5 है प्लस का, तो दोनों बराबर भी हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे हम कह नहीं सकते। ठीक है, ऐसा ही केस तुम्हारे इस माइनस माइनस के साथ भी आएगा कि जब तक आपको वैल्यू नहीं पता तो यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बात आती है इसकी, और ये जो अगली कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे x आपका प्लस है, y आपका माइनस है। तो जब ये प्लस है और ये माइनस है तो भी प्लस वाला हमेशा ही माइनस से बड़ा होगा ना। और इधर ये माइनस है इधर ये प्लस है, तो भी प्लस वाला माइनस से बड़ा होगा। कहने का मतलब तुम एक बार कह रहे हो x ग्रेटर देन y है, फिर अगली लाइन में कह रहे हो y ग्रेटर देन क्या है? x है। ठीक है, क्या कह रहे हो? y ग्रेटर देन x है। एक बारी x y से बड़ा है, एक बारी y x से बड़ा है। तो मैं बोलूँ अच्छा फाइनल बताओ ना क्या है? ये y x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x। ठीक है, आपने एक एक करके निकाल लिया, लेकिन फाइनल कंक्लूजन क्या है? तो तुम बोलोगे सर हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। तो क्या आएगा? CND आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन के दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनेगा जब एक इक्वेशन के रूट्स प्लस प्लस आ रहे हैं, एक के क्या आ रहे हैं? माइनस माइनस। तो उस केस में तुम डायरेक्ट आंसर बता पाओगे। ठीक है, उसमें प्लस वाला हमेशा माइनस वाले से बड़ा होगा। दूसरा केस यहाँ पे क्या बताया मैंने, एक इक्वेशन के प्लस माइनस है और दूसरी इक्वेशन के भी क्या है? प्लस माइनस है। जब भी ऐसा केस आएगा तो उसका आंसर क्या होगा? हमेशा CND होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो कौन कंपेयर करे इसको एग्जाम में, है ना, किसके पास इतना टाइम है? बिल्कुल टाइम नहीं है। तो अब इसका बता रहा हूं मैं शॉर्टकट। ठीक है, SCF शॉर्टकट फंडा। तो यहां पे शॉर्टकट फंडा क्या है? एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, इफ कांस्टेंट टर्म, ये आपने नोट कर लेनी है, इफ कांस्टेंट टर्म is negative in both equations, then result will be CND। क्या कहा मैंने? इफ कांस्टेंट टर्म, ध्यान रखिएगा किसकी बात हो रही है? कांस्टेंट टर्म की, इज नेगेटिव इन बोथ इक्वेशन देन रिजल्ट इज CND ऑलवेज। आपने कुछ नहीं सोचना है जी, और ठीक है, कुछ किंतु परंतु कुछ नहीं करना है। सिंपल सी बात है, जब भी कांस्टेंट टर्म नेगेटिव दिखे आंसर लगाओ किस पे? ऑप्शन नंबर 5 पे, CND पे, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड पे। कहने का मतलब यहां पे देखते हैं जरा, देखो 48 नेगेटिव है,
ये जो 6√7 है, देखो कांस्टेंट टर्म पता है ना, ये मैंने तभी कहा था टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म दोनों में नेगेटिव है, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं थी, ये तो समझाने के लिए किया था कि एक्चुअल फंडा क्या है उसके पीछे। सिर्फ अब आपको ये देखना है दोनों नेगेटिव है ना, चुपचाप आंसर किस पे लगा दो, सी एंड डी पे। अब मुझे बताओ कितना टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में, 3 से 4 सेकंड? बहुत ज़्यादा बोल दिए जी, 2 सेकंड के अंदर नेगेटिव नेगेटिव दिखते ही सी एन डी। अच्छा अगले वाला, कुछ ने देखा सर इतने बड़े बड़े रूट, छोड़ो इस क्वेश्चन को। एक बच्चे का ध्यान गया कि सर ने कुछ बताया था कांस्टेंट टर्म के बारे में, इधर नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, तो जब दोनों नेगेटिव तो क्या होगा आंसर, सी एन डी। तो सिंपल सी एन डी, पांचवा इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ आई है जी। तो है मज़ेदार चीज़। तो आज मैंने आपको सिर्फ साइन के ऊपर क्वेश्चंस बता दिए कि साइन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। आपके क्लरिकल का जो भी एग्ज़ाम है, इवन एसबीआई के जो पीओ और आपका आईबीपीएस पीओ है, उसमें भी अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आराम से इससे हो सकते हैं। ठीक है, कई बार किस्मत खराब होती है, नहीं आते हैं साइन से कोई भी, लेकिन अगर हो जाए तो देख लो कितना आसान है। आ रही है बात समझ? तो ये बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट था। एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा अगर जहाँ पे भी दिक्कत लगे। हाँ, अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो ये था इसका पार्ट 1। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।